हाँ बच्चों, चलो लास्ट वीडियो में वी हैव सीन द डेट एंड टाइम के फंक्शंस। और आपको पता है डेट एंड टाइम के फंक्शंस में डेज 360 वाला एक कंसेप्ट याद रखना, किसी भी फंक्शन के साथ उन्होंने नंबर यूज़ नहीं किया, बट इसके साथ क्यों यूज़ किया पता है? वो आपको हमेशा याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग का जो कैलकुलेशन है ना वो 12 इंटू 30 का होने वाला है। मतलब एग्जैक्टली आपको एक साल में 360 ही कंसिडर करना है। तो आप भी फील करोगे सर ये एग्जैक्ट नहीं हुआ, फिर 2 डेट का डिफरेंस ये एग्जैक्ट नहीं हुआ। बट बच्चों ये कैलकुलेशन के वक्त, बैंक का कैलकुलेशन मैं बोला था ना, पेरोल का कैलकुलेशन में ये बहुत काम आता है डेज 360। ओके, बिकॉज उनको ना नहीं तो क्या हो जाएगा, वो 28 ले, 29 ले, 30 ले, 31 ले, वो सॉफ्टवेयर भी बहुत पजल हो जाएगा। ओके, उससे अच्छा एवरी मंथ कंसिडर एज अ 30 डेज। ठीक है, चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं लॉजिकल फंक्शन। लॉजिकल में अपने पास 3 फंक्शंस है, 3 ही फंक्शन है बच्चों, इफ़ एंड और। बट बहुत काम के फंक्शन है, ध्यान रखना, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रॉब्लम ये फंक्शंस के ऊपर आपके बनने वाले हैं। अभी हम लोग ये एक्सेल के फंक्शंस सॉल्व करने के बाद कुछ 17 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तभी भी आपको लगेगा कि ये फंक्शंस बहुत काम के, ये इफ़ एंड और नॉट। तो चलो, इफ़ एंड और इफ़ एंड और ये किस तरह से वर्क करता है। एक्चुअली इसमें एक और आप लोग के बुक में नहीं दिया है, बट अगर वो आप सीख भी लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर में 3 आता है, एंड और नॉट। एक और है NOT नॉट। मैंने बुक देखा ना, उसमें नॉट उन्होंने दिया नहीं है। बट बच्चों दैट डजंट मीन कि अगर कोई नॉट का क्वेश्चन नहीं आ सकता है तो आपको मैं सिखाने के टाइम नॉट भी सिखा दूंगा। मतलब इफ़ के साथ एंड और नॉट तीनों चीज़ सिखा दूंगा। ठीक है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गया तो आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होनी चाहिए। चलो तो अभी हाँ, इफ़ का कंसेप्ट है। इफ़, चलो अभी इसके फाइल ऐसे बना रहा हूँ मैं कि इफ़ का कंसेप्ट है, इफ़ दिस आर द नेम, इफ़ दिस इज़ द सैलरी। चलो इसको मैं कैप्स लॉक ऑन कर दूँ। ये मेरे एम्प्लॉय का नेम है, ये एम्प्लॉय की सैलरी है, और मेरे को उसका बोनस कैलकुलेट करना है। एक काम करते हैं और एक कॉलम ले लेते हैं सिटी, और फिर मेरे को उसका बोनस कैलकुलेट करना है। नेम्स ऑलरेडी मैंने स्टोर करके रखा है। अच्छा बच्चों, ये जो मैंने स्टोर करके रखा है ना, ये देखो ना, मैं ऑलवेज टाइप करता हूँ यहाँ पे, और वो मेरे को क्या करता है, उसमें से मेरे टाइप किए हुए सारे नेम्स को रिटर्न करता है। और मैंने बोला था ये मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे स्टोर किए। देखो देखो आगे ना, मैंने सिर्फ मेरा नाम टाइप किया, और मेरे बाकी के जो नेम है ना, राजेश, विवेक, ये ऑलरेडी। अभी आप बोलोगे सर ये एक्चुअली ये कहाँ से आ रहे हैं, पहले ये बता दो बच्चों। इधर देखो, फाइल, फिर मोर ऑप्शंस। मतलब अगर आपको ऑप्शन डायरेक्ट दिख गया तो ठीक है, नहीं तो मोर ऑप्शन में मोर ऑप्शंस में, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन है आपका एडवांस ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन में एडवांस, और एडवांस में ना एकदम लास्ट में चले जाना, एकदम लास्ट में इधर, तो आपको वहाँ पे ना एडिट कस्टम लिस्ट मिलेगा। ये देखो, ये इसमें मैंने ऑलरेडी स्पेसिफाई करके रखा है, देख लो ये वाले नाम, इसकी वजह से वो मेरे को हमेशा रिटर्न करता है। अभी देखो लास्ट अमित है, अमित, बाकी पूजा इज़ देयर, ओके, नरेंद्र इज़ देयर, विवेक इज़ देयर, करेक्ट ना? ओके, ये सारे के सारे नाम है, देख लो, कुमार है, प्रदीप है, पूजा है, नरेंद्र है, भावेश है, ओके, फिर विवेक इज़ देयर, राजेश इज़ देयर। चलो मैं इसमें एक और नाम टाइप कर देता हूँ इधर, हेमल। ओके, कैप्स लॉक ऑफ में, क्योंकि बाकी सब नॉर्मल है ना, तो वैसा करके मैंने हेमल टाइप कर दिया, वन मोर नेम, और इसमें मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया, हेमल। अब इसमें बेनिफिट क्या होगा पता है? इसको एक बार ऐड हो गया ना, इसको कैंसिल कर दो, इसको भी कैंसिल कर दो, और अभी ये अगर मैं ड्रैग करूँगा ना इसको, इधर देखो, तो अभी जो टाइप किया ना नेम, ये देखो अभी मैंने नाम टाइप किया ना, और देखो मेरे को रिटर्न का। और इसके बाद अगर और ड्रैग करूँगा तो ये वापस मेरे को वापस वो लाइक ना ऐसे लूप होता है ना, लूप, वो फॉर्मेट में मेरे को मेरा नाम वापस दे रहा है। देख लो, गुरमीत, राजेश, देखो वापस रिपीट कर रहा है। मतलब मेरे पास अभी लिस्ट में इतने ही नाम है, ये मैंने डिलीट कर दिया। तो अभी मैंने जस्ट नाउ आई एंटर्ड दिस नेम, टिल किधर तक था अपना, अमित तक था, तो मैंने जैसे ही वो नाम ऐड किया, ये देखो हेमल भी आ गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे सेव किया, इसके लिए मैंने वो आपको बता दिया। मतलब मैं एडिट कस्टम लिस्ट में जाके अपना खुद का लिस्ट स्टोर कर दूंगा ना, तो जब भी मेरे को एक्सेल में मेरे को नेम्स की ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे को टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं, मैं एक नाम टाइप करूँगा। और ज़रूरी नहीं कि गुरमीत, मैं अगर देखो यहाँ पूजा से स्टार्ट करूँगा ना, तो फिर ये प्रदीप, कुमार, ये सब आएंगे। देखो मैं इसको डिलीट करता हूँ। ओके, लेट स्टार्ट विथ पूजा। अभी मैंने पूजा से स्टार्ट किया, और ध्यान दो मैंने पूजा स्मॉल केस में टाइप किया, तो वो जैसा टाइप करोगे वैसा लिस्ट बना के देगा आपको। पूजा के बाद क्या, प्रदीप,
प्रदीप के बाद क्या, कुमार, इस तरह से। ये देखो, और ध्यान दिया इधर पूजा वापस रिपीट हो रहा है क्योंकि लास्ट पूजा के केस में लास्ट नरेंद्र करके है, तो ये इसको डिलीट कर दो। ओके, देखो ना उसमें हेमल इधर है, देखो अमित के बाद है, देख लो। तो जो नाम के बाद जो नाम है, नाम की सीक्वेंस है वो बराबर वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। मैंने टाइप स्मॉल में किया तो स्मॉल में रिटर्न कर रहा है, कैपिटल में दूंगा तो कैपिटल में रिटर्न करेगा। ओके, स्मॉल में दिया तो स्मॉल में देगा, कैपिटल में दिया तो कैपिटल में रिटर्न करेगा। ठीक है बच्चों, चलो अब इसके साथ मेरे को ना यहाँ पे मैं सैलरी दे रहा हूँ। सैलरी 7008, अरे एक मिनट, इधर इधर आना चाहिए ना, 7000 कुछ 800 फिर 2300 ऐसा कुछ सैलरी मैंने फटाफट इंटर कर दिया। 4 डिजिट में फटाफट मैंने कुछ सैलरी इंटर कर दिया। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं सिटी दे रहा हूँ, कुछ लोगों को मैं मुंबई सिटी दे रहा हूँ और कुछ लोगों को पुणे सिटी दे रहा हूँ, पुणे। ठीक है, और कुछ लोगों को दिल्ली। तो मुंबई, पुणे, दिल्ली, फिर दिल्ली, पुणे, मुंबई, फिर मुंबई। ठीक है ना, इस तरह से मेरा डेटा में अलग अलग सिटी है। ठीक है, अब मेरे को बोनस कैसे कैलकुलेट करना है, मैं आप लोग को इफ़ बता रहा हूँ, इफ़ का कंसेप्ट बता रहा हूँ। मेरे को बोनस कैसे कैलकुलेट करना है। अच्छा, पहला वाला रिकॉर्ड सपोज दिल्ली है। ठीक है, कुछ रिकॉर्ड दिल्ली के, कुछ रिकॉर्ड मुंबई के, कुछ रिकॉर्ड पुणे के। अभी मेरे को कैलकुलेट कैसे करना है कि अगर सपोज दैट एम्प्लॉइज ऑफ मुंबई, इफ़ दैट एम्प्लॉइज ऑफ मुंबई, तो मेरे को ना जो बोनस है ना वो 5000 रुपीज़ देना है, और पुणे को 3000 रुपीज़। ओके, और दिल्ली को, बाकी कोई भी रहेगा सिटी। ओके, तो उसको 1000, मतलब 5000, और एक काम करते हैं 531 ऐसा लेते हैं, 531। तो देखो इसका इफ़ कैसे बनेगा, इफ़ ब्रैकेट H2 मतलब हम लोग वो सिटी चेक कर रहे हैं। ओके, H2। अभी आप लोगों सर H2 में तो दिल्ली लिखा है, फिर आपने यहाँ पे मुंबई क्यों टाइप किया, मुंबई। मैं ना क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या दिया था कि अगर सपोज सिटी मुंबई है तो बोनस कितना 5000, तो कॉमा व्हाट 5000, वापस इफ़, और अगर ये वापस वो सेल कौन सा H2, इफ़ इट इज़ इक्वल टू पुणे। ठीक है, फिर अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे तो दिल्ली, वो मैं चेक देख नहीं रहा हूँ, फाइल नहीं देख रहा हूँ। इफ़ इट इज़ पुणे तो मैं बोनस अमाउंट इज़ 3000, वर अदरवाइज जो भी बाकी रहेंगे ना सबको 1000 रुपीज़ दे देना, बाकी सबको 1000 रुपीज़। अभी देखो मैंने ना यहाँ पे 2 इफ़ यूज़ किया है। बच्चे लोग ध्यान से सुनना, मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर जब आप इफ़ यूज़ करते हो ना, इसको नेस्टेड इफ़ बोलते हैं। अभी मैंने कितना इफ़ यूज़ किया है, 2, तो इसका मतलब मेरे को क्लोजिंग ब्रैकेट कितना देना पड़ेगा, 2, एंड देन एंटर। देखो दिल्ली की वजह से 1000 आया, लेकिन जब इसको ड्रैग करोगे ना तो बराबर वो चेक करेगा। देखो पुणे है तो 3000, और मुंबई के सामने देख लो 5000। सी द कॉन्सेप्ट एक्सेल का, मैं एक्चुअल अल्टीमेट यूज़ बता रहा हूँ आपको। ये इफ़ है ना, अगर आपने प्रॉपरली डिज़ाइन किया तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा बच्चों, बहुत मतलब बहुत बेनिफिट। ठीक है, और देखो 1000 एग्जैक्ट पुणे के सामने, इधर भी पुणे है तो 3000, और इधर दिल्ली है तो 1000, इधर मुंबई है 5000। ये देख लो एग्जैक्ट कौन सा सिटी है उसके सामने कितना बोनस। तो ये मैंने एग्जांपल किसका दिया, इफ़ का। अभी इफ़ के ऊपर और जो प्रॉब्लम्स आते हैं जब हम लोग को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको थोड़ा सा क्लिक होएगा कि अप्लाई कैसे करना है नॉलेज। ठीक है ना। हाँ, अभी मैं आप लोग को एंड और सिखा रहा हूँ बच्चों, एंड और कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ और। चलो उसके लिए नेम्स यहाँ से ले लेते हैं, मतलब ये स्टूडेंट्स का नेम है तो नेम यहाँ से ले लेते हैं, कंट्रोल C। ये फाइल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इधर कंट्रोल B। चलो मैं स्टूडेंट्स का एक्चुअली टेबल बना रहा हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स का टेबल। हाँ, तो यहाँ पे लिया मैंने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 5, सब्जेक्ट 6। बच्चे लोग 6 सब्जेक्ट हो गया। अभी ये 6 सब्जेक्ट में ना मेरे को ना 0 से लेके 100 के बीच में मार्क्स देना है। आपको पता है बच्चों, अगर ऐसा कुछ करना हो तो अपने पास एक्सेल में ना एक मस्त कंसेप्ट है, रैंडम बिटवीन। तो रैंडम बिटवीन अगर आप यूज़ करोगे ना इधर, तो 0 से 100 का कोई भी नंबर जनरेट कर लो, और क्या, क्योंकि मेरे को तो ऐसे कुछ ना कुछ नंबर टाइप करना है। तो इज इक्वल टू रैंडम बिटवीन, अगर बच्चे ने कुछ नहीं लिखा तो 0,
और पूरा पेपर लिखा तो 100 में से 100, मतलब मार्क्स तो 0 से 100 के बीच में आना चाहिए ना, 100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए, 0 से कम, नेगेटिव मार्क्स नहीं है। तो देखो सबको मार्क्स मिल रहे हैं, यस 0 से 100 के बीच में मिल रहे हैं, बराबर है, 0 से 100 के बीच में मिलेंगे। और ये वैल्यू के इसको मेरे को अगर फिक्स कर देना ना कि बार बार चेंज मत करना, तो इसको कॉपी करके ना, कॉपी करके इसके ऊपर ही, इसको कॉपी करके Ctrl+C इधर आके होम में पेस्ट स्पेशल वैल्यू, तो ये जो वैल्यू है ना पेस्ट स्पेशल में, ये बच्चे लोग ये ऑप्शन ले लोगे ना वैल्यू का, तो ये जितना अभी मार्क्स दिख रहा है ना वो फिक्स हो गया, अभी ये फिक्स हो गया, फिक्स, ठीक है। हाँ अब इधर ध्यान दो, इधर मेरे को इसका निकालना है टोटल, ये टोटल। अभी बच्चों टोटल कैसे निकालने का होता है, टोटल इज अ सम ऑफ दिस ऑल 6 सब्जेक्ट, तो इज इक्वल टू सम ऑफ किधर से, इधर से, सब्जेक्ट 1 से लेके सब्जेक्ट 6, तो ये मेरा टोटल आ गया, ये मेरा टोटल आ गया, ठीक है। हाँ अभी इधर मेरे को उसका एवरेज निकालना है, मतलब ये फाइल के ऊपर मैं आप लोग को एंड और समझा रहा हूँ, एंड और, ठीक है, एंड और। अब मेरे को इसका टोटल निकला, बाकी सबका टोटल के लिए इसको ड्रैग कर देना है, बाकी बच्चों का भी टोटल आ गया। हाँ अभी इधर मेरे को उसका एवरेज निकालना है, एवरेज, हाँ एवरेज निकाला। एवरेज कैसे निकालना है मेरे को, एवरेज के दिस डिवाइड बाय भी कर सकते हैं, या फिर एवरेज फंक्शन यूज़ करना है तो पूरी रेंज वापस दे दो, एवरेज अपने आप निकल जाएगा, एवरेज अपने आप निकल जाएगा, ठीक है ना। हाँ बच्चों अब इधर ध्यान देना, ये जो मैंने एवरेज निकाला ना, तो ये नॉर्मल फंक्शन से निकाला है, देख लो, एवरेज सारे सब्जेक्ट ले लो, टोटल मत लेना, ये आ गया एवरेज, और ये एवरेज को जब आप ड्रैग करोगे तो बाकी का एवरेज भी आ जाएगा, वही अपना परसेंटेज और एवरेज एक ही होता है। और देखो किधर डेसिमल का ये यूनिफॉर्मेट नहीं है, तो आप यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल प्लेस इधर से, तो देखो जब ये नहीं था ना तो 0.00 आ गया, ये बन गया अपना इसका स्टूडेंट्स का एक टेबल जिसमें टोटल और एवरेज बना। अब बच्चों यहाँ पे वो स्टूडेंट का रिज़ल्ट निकालना है, रिज़ल्ट कैसे निकालना है ज़रा ध्यान से सुनना। अगर सपोज़ सारे सब्जेक्ट में, तो मैं यहाँ पे मैं पूजा और प्रदीप का डेटा कैसे दे रहा हूँ, इधर देखो 45 और 45, मतलब इसका एवरेज भी 45। अभी इधर भी ऑलमोस्ट सेम डेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक, Ctrl+C Ctrl+V, मतलब इसका भी डेटा यहाँ तक सेम है 45, मगर इधर है ना इधर उसको 90 है, 90। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, कि पूजा है ना, पूजा उसका हर सब्जेक्ट में मार्क्स 45 है और उसका एवरेज भी 45, मगर प्रदीप का कैसे है, ये सब सब्जेक्ट में उसका 45 है, लेकिन उसको एक सब्जेक्ट में कितना है 90, इसकी वजह से उसका एवरेज किधर चला गया 52। अभी इनका रिजल्ट जो है ना, रिजल्ट पास और फेल कैसा है पता है बच्चों, ध्यान देना। अगर स्टूडेंट इफ स्टूडेंट इज गेटिंग 45 और मोर इन ऑल द सब्जेक्ट्स, एट द सेम टाइम वो एवरेज भी चेक कर रहा है, कि एवरेज 50 के ऊपर है कि नहीं, तो बच्चा पास। एक बार वापस क्वेश्चन क्या है पता है, कि सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स 45 और 45 के ऊपर होना चाहिए, एट द सेम टाइम उसका एवरेज 50 और 50 के ऊपर होना चाहिए, तो स्टूडेंट्स पास है। बच्चों ये केस में पूजा का रिजल्ट आएगा फेल। पूजा का रिजल्ट फेल क्यों आएगा, क्योंकि वो एग्रीगेट यानी कि उसका जो एवरेज है ना उसकी वजह से वो फेल हो रही है। हाँ सब्जेक्ट में वो पास है, 45 में सब में ठीक है, बट उसका एवरेज है ना 50 को क्रॉस नहीं हो रहा है। प्रदीप के केस में क्या हो रहा है पता है, उसका एवरेज क्रॉस हो रहा है, प्रदीप के केस में वो एवरेज क्रॉस हो रहा है, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब इधर देखो उसका फॉर्मूला, ओके बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप लोग का जो मैं ना आप लोग को इफ़ में एंड और करा रहा हूँ, एंड और। हाँ तो सबसे पहले इफ़ एंड क्यों पता है बच्चे लोग, एंड क्योंकि मैंने जितनी कंडीशन यहाँ पे देनी है ना, सब मेरे को चेक करना है कि वो ट्रू होनी चाहिए। तो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से O2 अपना जो सेल एड्रेस है ना पहले सब्जेक्ट का, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45। आप बोलोगे सर ऐसा रेंज दे के 45 एक साथ नहीं कर सकते, बच्चे लोग ये केस में नहीं कर सकते, आपको इंडिविजुअल देना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा देना पड़ेगा। हर सब्जेक्ट का देखना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है कि नहीं, फिर कॉमा, फिर उसके बाद Q2
मोर देन इक्वल टू 45, फिर उसके बाद R2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, फिर उसके बाद ये वाला सब्जेक्ट S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, फिर ये वाला सब्जेक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 45, और उसी टाइम पे हो गया, और उसी टाइम पे अपना जो एवरेज है वो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 50। ऐसे जो प्रोफेशनल एग्जाम्स होते हैं ना उसमें रिजल्ट ऐसे ही बनता है। तो ये ब्रैकेट बंद, जैसे ही ब्रैकेट बंद हुआ कॉमा, तभी वो स्टूडेंट है ना पास है, तभी वो स्टूडेंट पास है, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो वो स्टूडेंट फेल है। बच्चे लोग यहाँ पे ना ये जो एंड एंड एंड, ये इसका लॉजिक समझो। जितनी भी कंडीशन मैंने ब्रैकेट में दिया ना, जितनी भी कंडीशन ब्रैकेट में दिए ना, वो सबकी सब क्या होनी चाहिए, ट्रू 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 ट्रू, मतलब 6 टाइम सब्जेक्ट के लिए ट्रू और 1 टाइम एवरेज के लिए, मतलब टोटल 7 कंडीशन है। तो अगर 7 की 7 कंडीशन ट्रू है ना तब स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, फेल। ये देखो पूजा के सामने फेल आ रहा है, बट प्रदीप के सामने पास आएगा, क्योंकि प्रदीप सब्जेक्ट वाइज भी पास है और एग्रीगेट वाइज भी पास है। और देखो बाकी सब फेल है, देख लो सारे के सारे इसमें यही कंडीशन में फुलफिल हो रहा है। अभी जैसे ये कुमार है या अमित है या हिमल है, तो चलो अमित को पास करते हैं। यहाँ पे 45, इधर भी 45 दिया, और फिर इधर भी 45, इधर भी 45। इधर देखो अमित पास हो गया। ओके, अमित कैसे पास हो गया यहाँ पे कि उसका देखो ना एवरेज भी 50 और 50 के ऊपर है, और हर सब्जेक्ट में वो एटलीस्ट 45 और 45 के ऊपर है। देखो पास, सामने पास आ गया। देखो बच्चे लोग, अभी ये जो कंसेप्ट है ना, ये आप लोग का एंड का कंसेप्ट है। फिर आप बोलोगे सर इसमें और का कंसेप्ट क्या होगा। अभी यही रिजल्ट मैं आपको और में निकाल के देता हूँ, ज़रा ध्यान देना। रिजल्ट ये मैं रिजल्ट किस में निकाल के दे रहा हूँ पता है, और में। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट बट इक्वल टू इफ और में क्या होता है, और में कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगा ना। ओके, कोई उसमें कैसा था, सारी कंडीशन ट्रू है तो ही रिजल्ट ट्रू, मगर इसमें कैसा है, जितने भी दिए ना उसमें कहीं भी एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी ना तो रिजल्ट ट्रू हो जाएगा, क्योंकि और है ना। और मतलब क्या होता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे एग्जांपल आपका पहला क्या था, O2, ये इसको अभी मोर देन इक्वल टू लिखा था ना, इसको उल्टा लिखना पड़ेगा। मोर देन इक्वल टू लिखा था, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लेस देन 45। मतलब इसमें से कोई भी एक ट्रू हो जाएगा ना तो फिर वो क्या, उस स्टूडेंट्स को अपन क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। अगर ये लेस देन 45 है और ये लेस देन 45, क्योंकि एक भी सब्जेक्ट में लेस देन 45 चलेगा नहीं। फिर या तो ये वाले सब्जेक्ट में लेस देन कितना 45, फिर या तो ये वाले सब्जेक्ट में लेस देन व्हाट 45। मोर देन इक्वल टू उधर लिखा था, यहाँ पे उसका अपोजिट देना पड़ेगा, तो डेफिनेटली अपोजिट मतलब लेस देन ही हुआ ना। फिर ये वाला सब्जेक्ट में लेस देन 45, फिर ये वाला सब्जेक्ट और एक बाकी है लेस देन 45, फिर हो गए सारे सब्जेक्ट्स हो गए। एट द सेम टाइम एवरेज लेस देन 50, यानी 50 और 50 के ऊपर होना चाहिए ना, तो लेस देन 50। अगर ऐसा हुआ किधर भी तो वो स्टूडेंट, आपको पता है पहली बार मैंने पास लिखा था, बाद में फेल लिखा था, यहाँ पे उल्टा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या चेक कर रहा हूँ, टोटल 7 कंडीशन में किधर भी स्टूडेंट्स अगर एक भी जगह पे ट्रू है या एक से ज़्यादा जगह पे ट्रू है, ओके, तो वो स्टूडेंट्स को क्या कर देना, फेल। वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा यहाँ पे फेल, अदरवाइज वो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पास। बच्चे लोग अभी देखो इसका रिजल्ट भी वही है जो इसका रिजल्ट है, देख लो दोनों में फ़र्क नहीं है। देख लो ये मैंने एंड यूज़ किया है, ये मैंने एंड यूज़ किया है, ये मैंने और यूज़ किया है, बट दोनों कॉलम में देखो इधर फेल है, इधर फेल है, इधर पास है, इधर पास है। ये देखो ये स्टूडेंट इधर पास है, ये पास है अमित, बाकी देखो सारे फेल है ड्यू टू सम दैट किसी ना किसी, देखो ना इधर सब्जेक्ट देखो ना कम है मार्क्स, इधर देखो ये फेल है, इसकी वजह से फेल हुए ना, या तो सब्जेक्ट में गए होंगे या एग्रीगेट में गए होंगे, मतलब उसका एग्रीगेट जो एवरेज है वो प्रॉपर नहीं होगा। इनका ये दोनों जन का है ना, सब्जेक्ट भी 45 और 45 के ऊपर है और प्लस ही। लेकिन ये देखो ना बनाने का तरीका देखो, वहाँ पे मैंने एंड यूज़ किया था, इधर मैंने और यूज़ किया, रिजल्ट सेम है। बच्चे लोग रिजल्ट सेम आ रहा है, ये बात तो श्योर है, ठीक है ना। हाँ, अभी एक और लॉजिकल ऑपरेटर है NOT नॉट का हम लोग यहाँ पे यूज़ ऐसा करते हैं कि अगर सपोज एवरेज 45 के 45, अगर ऐसा कंडीशन बनाने का है कि इसका रिज़ल्ट ऐसा निकालने का है, यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ, और एक रिज़ल्ट वो ऐसा होगा। इस बार मैं सब्जेक्ट चेक नहीं कर रहा हूँ, सीधा एवरेज चेक कर रहा हूँ। अगर एवरेज 45 और 45 के ऊपर है,
45 और 45 के ऊपर है तो बच्चा पास है, नहीं तो वो फेल है। तो देखो इधर ध्यान से, इज इक्वल टू इफ दिस एवरेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो वो स्टूडेंट क्या है, पास, अदरवाइज वो स्टूडेंट क्या है, फेल। ठीक है, और ये मैंने बंद करके रख दिया। अब इसमें देखो 40, इसमें सब्जेक्ट चेक नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ एवरेज चेक हो रहा है। 45 और 45 के ऊपर होगा तो पास। तो देखो इसमें पास बहुत जगह पे आया है और कहीं कहीं देखो इधर फेल आया क्योंकि इस देखो 41 है, इधर फेल आया, दिस इज 32, ये फेल आया क्योंकि 36.67 है, लेकिन बाकी देखो पास है। ठीक है, अब ध्यान देना, मैं आपको और नहीं एनओटी नॉट सिखा रहा हूँ अपने, भले बुक में नहीं दिया है, टेक्स्ट बुक में एंड और लिखा है बट आपको पता है बच्चों, नॉट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये ब्रैकेट में रख दिया इसको, कंडीशन को, दिस कंडीशन आई एम पुटिंग इन अ ब्रैकेट और इसके बाजू में मैंने नॉट लिख दिया। अब क्या होगा पता है, एक मिनट रुको, ये रिजल्ट रहने दो, एक और रिजल्ट ले लेते हैं, एक और रिजल्ट इसका ले लेते हैं, वन मोर। और इसमें मैं ये वाली जो कंडीशन है ना वैसे लिखता हूँ, इफ़, बट इसको ना नॉट के अंदर डाल देता हूँ, सेम कंडीशन बट नॉट के अंदर। क्या था कि जो एवरेज है, इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 45, तो हमने क्या बोला था, बच्चा पास है, वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज वो स्टूडेंट फेल है, ऐसा लिखा था ना हमने। ठीक है, मैंने सिर्फ दोनों जो है ना, सिर्फ फ़र्क पता क्या है, मैंने एक चीज़ चेंज किया है। एक मिनट है, इसको ब्रैकेट यहाँ पे एक बंद होगा क्योंकि वो कंडीशन के बाजू में नॉट है ना, और ये फेल। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होगा, तो जिधर एक मिनट, हाँ ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्या कर रहा है, ये एक्स्ट्रा आ गया, हाँ ठीक है, इंटर। हाँ इधर देखो, जिधर पास होगा ना, नॉट क्या करेगा, वहाँ पे फॉल्स कर देगा। ये देखो, मतलब फेल यानी पास होगा ना, उधर फेल है, देख लो, और जिधर फेल है ना उधर पास है। ये देखो, पास है उधर फेल है, और जिधर फेल है उधर पास है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि जो कंडीशन है ना, कंडीशन के बाजू में अगर आप नॉट रख देते हो ना, तो वो रिजल्ट को क्या कर देता है, अपोजिट। ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा तो ट्रू। हमेशा याद रखना, ट्रू रिजल्ट रहेगा तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स रिजल्ट रहेगा तो ट्रू कर देगा। तो देखो ना, आपके जितने भी पास वाले स्टूडेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे यहाँ पे फेल दिख रहे हैं, और जो फेल वाले स्टूडेंट्स हैं वो पास दिख रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन के बाजू में किसको बिठा दिया, नॉट को। एनओटी नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आप लोग को तीन नहीं चार, इफ़, एंड, और नॉट, ओके, तीनों का एक बोलते हैं ना प्रैक्टिकल यूज़ बताया कि इस तरह से ये वर्क होता है। ठीक है, हाँ बाकी हम लोग अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना, मैंने आपके कुछ अराउंड 16-17 क्वेश्चंस बना के रखे हैं। फंक्शन जैसे ख़त्म करेंगे ना, पहले उसको ख़त्म कर देंगे, तो आपका ना फंक्शंस का एप्लीकेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। उसमें जितना भी हम लोगों ने वो जो कॉन्सेप्ट सीखा ना, डॉलर वगैरह यूज़ करने का, पता है ना, एब्सोल्यूट एड्रेस, रिलेटिव एड्रेस, मिक्स एड्रेस, वो वाले भी, प्लस आपके जो बाकी जो है ना, इफ़, सम इफ़, एवरेज इफ़, वो सब भी यूज़ करके मैंने टोटल 16-17 क्वेश्चंस बनाए, वो सॉल्व करेंगे। बट एक बात श्योर है बच्चों कि यहाँ पर मैंने आपके लॉजिकल ऑपरेटर इफ़ कैसे वर्क करता है, वो इफ़ के साथ एंड और तीसरा नॉट आप एक्चुअली बुक में नहीं दिया है, इसलिए देखो ना मैंने यहाँ पे इधर, अगर आप इधर देखो ना, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन में नॉट लिखा भी नहीं है, देख लो, खाली एंड लिखा और लिखा, क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में नॉट नहीं था। बट ये आप हमेशा याद रखना कि जब एंड और लॉजिकल ऑपरेटर हम लोग सीखते हैं ना, तो हमेशा नॉट भी साथ में आना चाहिए। एनओटी नॉट क्या करता है, ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट करता है, फॉल्स को ट्रू में, हमेशा अपोजिट रिजल्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है बच्चों, तो अभी अपना फंक्शंस क्या पेंडिंग है पता है, हाँ ये वी लुकअप, एच लुकअप और फाइनेंशियल फंक्शन। ठीक है ना, हाँ तो अभी नेक्स्ट एक वीडियो में मैं ये कवर कर लूँगा, वी लुकअप, एच लुकअप, और एक वीडियो में ये, और उसके बाद फिर मैं अराउंड आपके 15 to 17 कुछ क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। तो उसमें ना ये सारे फंक्शन फिर से एक बार क्या हो जाएंगे, रिवाइज। ठीक है बच्चों, चलो बाय बच्चों, बाय, टेक केयर।